तारीफ और उसी के नाम की जय है, और खुदाम की तारीफ करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तमाम तर कुदरत, हशमत, ताकत, बुजुर्गी के लायक सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात है। प्रेज़ लॉर्ड। और आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं सुहानी सुबह के लिए, और इसके साथ साथ ये ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं, और इसके साथ साथ आपने कल ऐश वेडनेसडे की इबादत अपने अपने चर्चेस में बखूबी सरंजाम दी हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, और खुदावन आप सब लोगों पर अपनी शफकत और रहम की निगाह हमेशा जारी रखे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अज़मत और तेरी बड़ाई के लिए, तेरी कुदरत और तेरी शफकत के लिए, और खुदा तेरे जाहो जलाल के लिए। और बुजुर्ग खुदा तो इल्तिजा है कि तू हमारी इस सुबह की रियासत को कबूल कर, और तेरा रहम और तेरा फजल हम सबों पर कायम व दायम रहे। अल मसीह के फाते नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं दोस्तों, और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत और जानदार गीत रूदी जुम्बिश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जन कंधा धरती सारी, रूह पाक दुआ, और क्वायर के साथ मिलकर खुदा की मदद सराई करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड।
बेशक दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसके नाम को इज्जत व जलाल हो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है जो हम तो तारीफ से खुश होने वाला रब है। और हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए भी। और इसके साथ साथ दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई अशरफ मौजूद हैं और हम अपने भाई अशरफ के वसीले से खुदा के जिंदा और बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया पाज साहब। ज़बूर नंबर 51, उसकी पहली 2 आयत। ऐ खुदावन, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएँ मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जानवर की बरकत हो, आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाली आसमानी बाप, तो जो हिकमत और दानाई का सरचश्मा है, अपने जलाल और अपने फजल से हम सबों पर रहम कर और तेरी बुजुर्गी और तेरा करम हम सबों पर कायम मुतायम रहे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत आयात जो ज़बूर नंबर 51 में से हमारे लिए की गई, यानी ज़बूर नंबर 51 का आगाज़। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीनिंगफुल ज़बूर। फजल ना लाए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही उत्ते मेरे, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुराई। और मेरे दोस्तों, आज के इस खूबसूरत ज़बूर के लिए कि जिसको हम गाते भी हैं और खुदा की तारीफ़ और उसकी मददसराई करते हैं, और आज थोड़ी देर के लिए खुदा के बुजुर्ग कलाम के इस हिस्से को जो आयात अभी आपके लिए तिलावत की गई, यानी आए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। और आज दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो हम खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ, यानी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर या दुआए रब्बानी भी कहते हैं, जब हम उस दुआ की अदायगी करते हैं तो उस दुआ में भी एक जुमला हम बोलते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और जब इस वर्स की, जब इस लाइन की, जब इस जुमले की दूसरे हिस्से पर जब हम गौर करते हैं कि तू भी हमारे गुनाह माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, तो मुकद्दस दाऊद जो हैं वो भी यही पुकार खुदावंद के हुजूर में लेकर आए हैं। क्या खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, और क्या कहते हैं कि अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मुझे पाक कर। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी गौर तलब बात है कि खुदा का बंदा, खुदा का इतना बड़ा सूरमा और खुदा का चुनिंदा शख्स जो है, वो अपने खुदावंद के हुजूर ये पुकार कर रहा है कि आए खुदावंद अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर और मेरी खताओं को मिटा दे। और जिस वक्त हम इन आयात पर गौर करते हैं और जिस वक्त हम दुआए रब्बानी को देखते हैं, तो दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में और ख़ास तौर पर अंजील अरबा में 2 वर्जन्स जो हैं वो बाइबल दुआए रब्बानी के मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस में। और 2 वर्जन्स किस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि असल में अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान देखें, उसके 6 बाब की 12वीं आयत को अगर हम देखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वहाँ पर जो मुकद्दस मत्ती हैं वो क्या बात तहरीर करते हैं, वो अल्फाज क्या तहरीर करते हैं कि हमारे कर्ज माफ़ कर, है ना। और अभी जैसे मैंने आगाज़ में ये बात कही कि हम जब दुआए रब्बानी पढ़ते हैं तो कई दफ़ा हम ये कहते हैं कि हमारी खताएं माफ़ कर, हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और कई दफ़ा हम कहते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और मत्ती की इंजील के 6 बाब की 12वीं आयत में मुकद्दस मत्ती रसूल ये बात तहरीर करते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और इसी तरह से अगर हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 11वें बाब की 4थी आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारे गुनाह माफ़ कर। गर्ज के अगर इन अल्फाज के समुंदर में डुबकी लगाएं तो मेरे दोस्तों, याद रखिए कि लफ्ज़ कर्ज हो या गुनाह हो, दोनों के मानी ऑलमोस्ट सेम ही है।
اور سیم کیوں ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر، اپنی جان پر دکھ سہ کر، اس نے ہمارے تمام قرض جو کہ خطاؤں کی صورت میں تھے، جو کہ گناہوں کی صورت میں تھے، ان تمام قصوروں، خطاؤں اور گناہوں کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اور آج جب ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا کی صورت میں، تو چاہے الفاظ ادا کیے جائیں قرض یا گناہ، تو ان کا مطلب جو ہے وہ یقیناً سیم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دعا جو خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہم نے سیکھی ہے اور جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی، اس دعا میں گناہوں کے مٹائے جانے کی واضح پکار موجود ہے۔ اور دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اس پر یقین رکھنے کے وسیلے سے، اس کو اپنا خداوند جاننے کے وسیلے سے اور اس کا نجات دہندہ ہونے کے وسیلے سے ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں، ہماری تقصیریں مٹائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم بخش دیے گئے ہیں، اگر ہمارے گناہ ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، تو پھر ہمیں روز روز اس پکار کو خداوند کے حضور رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہی دفعہ جب ہمارے گناہ ہم سے جدا ہو گئے، جب ہمیں پاک صاف کر دیا گیا، جب ہمیں بحال کر دیا گیا اور ہمارے قصوروں کو ہم سے جدا کر دیا گیا، تو دوستو پھر ہم روز روز یہ بات کیوں دہراتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر؟ تو بھی بحیثیت انسان جب ہم اس گناہ سے بھری دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں خطا کرنے کا احتمال جو ہے وہ اتم درجے پر موجود رہتا ہے۔ بہت دفعہ ہم انجانے میں بھی ایسی خطا کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب خطا کرنے کا احتمال جو ہے وہ ہماری زندگی سے کم از کم اس زمینی زندگی سے تو رخصت نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ہر روز اپنے خداوند کے حضور یہ بات رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو ہماری خطا، تو ہمارے گناہ، تو ہمارے قرض جو ہیں وہ ہمیں معاف کر۔ اور یاد رکھیے، جس وقت ہم اپنے خداوند کے حضور اپنی یہ پکار پہنچاتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ معاف کر، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر دے، تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع کے اس بھاری مشن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وہ ہم سے لینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جو نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہ سکے، تو پھر وہ میرے اور آپ کے خطاؤں کو کیوں کر دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے آج ہمیں ہر روز یہ پکار دہرانے کی ضرورت ہے، جس طرح سے مقدس داؤد جو ہیں وہ یہ پکار خداوند کے حضور رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر ایک ایماندار جب تک اس زمین پر موجود ہے، وہ گناہ کے خلاف، وہ ابلیس کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ اور جس وقت جنگ میں انسان جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سپاہی پر، ہر ایک دشمن کے مورچے کو فتح ہی کریں۔ کئی دفعہ اس کے جلتے ہوئے تیر آپ کو بھی زخمی کرتے ہیں، خطاؤں کی صورت میں، گناہ کی صورت میں۔ تو دوستو، ہمیں ہر لمحہ، ہمیں ہر روز یہ خداوند کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند، ہماری خطائیں، ہمارے قرض، ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم حقیقی طور پر اپنے خدا سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کو یہ باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ اے خداوند، ہمارا مالک اور خالق تو ہی ہے، ہمارا معبود تو ہی ہے، اور ہم تیری ہی طرف دیکھتے اور تجھ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، آج داؤد کے الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنی شفقت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، کیونکہ خدا جس طرح سے پاک ہے وہ ہمیں بھی اسی طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ خدا جس طرح سے گناہ سے کراہیت رکھتا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے ایماندار لوگ بھی گناہ سے
का नारा करते चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम पाकीज़गी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हम खुदा की हजूरी और उसकी मामूरी और उसकी बादशाहत में कदम रखने के लिए खुद को तैयार करते चले जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस सुबह के आगाज में मैं यही ख्याल आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अपने दिन का आगाज जब हम करते हैं तो इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ और इस लगन के साथ कि खुदावन तू हमारे गुनाहों को हमसे रुखसत करता चला जा और जैसा तू पाक है वैसा ही हमें पाकीज़गी में शामिल करता चला जा, ताकि हम तेरे हजूर में हाजिर किए जा सकें, तेरे मकबूल नज़र ठहरें और तेरे ही नाम को आगे लेकर बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, परवरदिगार, आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा, तू जो बुजुर्ग और रहीम और कादिर मुतलक है, तेरा ही नाम सब नामों से आला और बुजुर्ग है। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन उस वक्त मसीह हमारी खातिर मुआ, और बेशक उस मसीह ने हमारी खातिर जान देकर हमें हमारे गुनाहों, तकसीरों और खताओं से आज़ाद किया। इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा अजीम, हम पर रहम कर और एक एक जान को अपनी बरकत और अपनी रहमत और अपने माफ़ी से सेर कर, खुदावनी यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम हाजिर जमात लोगों और तमाम देखने और सुनने वाले अफराद पर होता रहे, आमीन।